चुड़ैल चंद्रिका की उम्र हो चुकी थी, इसलिए वो चुड़ैलों की रानी को प्रसन्न करने के लिए बहुत तंत्र मंत्र कर रही थी। और फिर एक दिन चुड़ैलों की रानी प्रकट होती है। चंद्रिका, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों याद किया? रानी माँ, मेरी उम्र बढ़ रही है, मुझे अपनी उम्र को कम करना है। रानी माँ, कुछ कीजिए। इसका तो बस एक ही उपाय है, तुम्हें जादुई लहंगा पहनकर 7 बार विवाह करना होगा। जैसे ही तुम पहला विवाह करके अपने पति को मार दोगी, उसकी सारी उम्र तुम्हें मिल जाएगी। तुम ऐसा 7 बार करके हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। आप सच कह रही हो रानी माँ? फिर तो ये लहंगा मुझे दे दीजिए, मैं अपने शिकार की तलाश में निकल जाती हूँ। इस लहंगे को संभाल कर रखना चंद्रिका, क्योंकि तुम जानती हो ये लहंगा हमने कैसे पाया था। जैसे ही तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए, वैसे ही हमें ये लहंगा वापस कर देना। मैं जानती हूँ रानी माँ, जैसे ही मेरा काम पूरा होगा, मैं वैसे ही आपको लहंगा लौटा दूंगी। मैं अपने शिकार के लिए जाती हूँ रानी माँ, आज्ञा दीजिए। चुड़ैलों की रानी से चंद्रिका लहंगा ले लेती है। उस लहंगे में जादू था, जिसे पहनते ही चंद्रिका एक सुंदर सी औरत के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर कोई भी लड़का शादी के लिए मना ही नहीं कर सकता था। और ऐसा ही हुआ, चंद्रिका ने अपने शिकार फंसाने शुरू कर दिए। चंद्रिका जादुई लहंगे को पहनकर एक सड़क पर रोती हुई जाती है ताकि कोई लड़का उसकी आवाज सुनकर रुक सके। और ऐसा ही हुआ, सड़क से अंकित अपनी कार लेकर जा रहा था। चंद्रिका लहंगे में एकदम दुल्हन की तरह लग रही थी। अंकित ने अपने कार को रोका और उससे पूछा, क्या हुआ? आपको कोई परेशानी है? आपको देखकर लग रहा है आप किसी से बच के भाग रहे हो। एक बदमाश मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। उसने मेरे पिता को भी मार दिया, मुझे बचा लीजिए, मुझे उस बदमाश के साथ नहीं जाना। कोई बात नहीं, तुम घबराओ नहीं, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं शहर की तरफ ही जा रहा हूँ और शहर में तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। अंकित चंद्रिका की खूबसूरती में खो जाता है। अब तक चंद्रिका उसे अपना नाम बता चुकी थी। वो उसे बार बार देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो उसने अंकित को सम्मोहित कर दिया हो। चंद्रिका रोने का नाटक करती है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है, मुझसे कौन शादी करेगा? अगर मेरी आज शादी नहीं हुई तो वो बदमाश मुझे उठाकर ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत चंद्रिका, मैं तुमसे आज ही शादी करूँगा। यहीं पास में एक मंदिर है, हम दोनों वहीं चलते हैं। नहीं नहीं, मंदिर में नहीं, कहीं वो मंदिर में भी ना पहुंच जाए। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम अभी और इसी वक्त शादी कर सकते हैं। ये देखो, मेरे पास सिंदूर की डिब्बी है। चंद्रिका, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। और अंकित चंद्रिका से शादी कर लेता है। चंद्रिका उसकी पत्नी बन चुकी थी, जैसे कि वो चाहती थी। कुछ घंटों बाद अंकित चंद्रिका को लेकर घर पहुंचता है। अंकित शहर में अकेला रहता था, उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते थे। एक काम करो, तुम आराम कर लो, मैं अभी कपड़े चेंज करके आता हूँ। जैसे ही अंकित अलमारी से कपड़े निकालने के लिए मुड़ता है, तभी चंद्रिका अपने असली रूप में आ जाती है। चंद्रिका को चुड़ैल के रूप में देखकर अंकित डर जाता है। जब तक अंकित को कुछ समझ में आता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रिका अंकित को चाकू से मार देती है। अंकित मर जाता है और चंद्रिका को अंकित की सारी उम्र मिल जाती है। अब मुझे बस दूसरे शिकार की तलाश है। अब मैं ऐसे ही फंसा के सारे शिकारियों को मार दूंगी और शक्तिशाली चुड़ैल बनकर अमर हो जाऊंगी। चंद्रिका अपने लहंगे को पहनकर अपने शिकार को मारती रहती है। चंद्रिका ने अब तक 5 शिकार मार दिए और अब वो अपने छठे शिकार की तलाश में थी। अब तक जितने भी लोग मारे गए हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि उन्हें कोई नई नवेली दुल्हन मारी है, लेकिन लूटपाट के लिए तो ये हत्या नहीं की गई। लेकिन आखिरकार इस दुल्हन को क्या चाहिए? किसी ने उस दुल्हन को देखा था? कोई लड़के के साथ में था क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को रात को सुनसान सड़क पर मिली थी। बहुत परेशान थी वो और उसे आज ही शादी करनी थी। बस इतना ही पता है। उसने एक सोने का लहंगा पहन रखा था। मुझे एक शक भी हुआ कि कोई मजबूर लड़की सोने का लहंगा कैसे पहन सकती है। फिर मेरे बेटे ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया।
और जब मैं सुबह कमरे में गई तो देखा मेरे बेटे की लाश बिस्तर पर पड़ी है। उसके पेट पर चाकू के निशान हैं। हो ना हो इंस्पेक्टर साहब, वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। सर मुझे तो लगता है ये उसी दुल्हन का काम है जिसने पहले भी ऐसे कई दुल्हों को मारा है। तभी इंस्पेक्टर अर्जुन के मोबाइल पर एक कॉल आता है। हेलो कौन? हाँ चेतन, क्या हुआ? अरे चेतन, तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ तुझे? अर्जुन मेरे दोस्त मेरे साथ धोखा हुआ है। वो चुड़ैल सोने के लहंगे में वो चुड़ैल उसने मेरे साथ धोखे से शादी कर ली और मुझे मार दिया। हेलो चेतन, चेतन तू ठीक तो है? चेतन, मैं उस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर अर्जुन अपने दोस्त चेतन के घर पहुंचता है। चेतन की मां का रो रो कर बुरा हाल था। तभी वहां पर एक बहुत ही बूढ़े तांत्रिक बाबा आते हैं। बेटा, इस चुड़ैल चंद्रिका अगर अपना आखिरी शिकार कर लेगी तो वो अमर हो जाएगी। तुम्हें उसे उससे पहले रोकना होगा। आप कौन है महाराज? बेटा, मैं चंद्रिका का पिता हूँ। चंद्रिका को बचपन से ही काली शक्तियों और मंत्रों के साथ खेलने की आदत थी। वो बचपन से ही गलत कार्य कर रही थी। कई बार मेरे टोकने पे भी उसने मेरी बात नहीं सुनी और एक दिन उसने एक निर्दोष बच्चे को मारना चाहा। मजबूरन मुझे अपनी शक्तियों से चंद्रिका को समाप्त करना पड़ा। चुड़ैल की रानी चंद्रिका के साथ मिल गई और एक दिन जब मैं घर पे नहीं था तो चंद्रिका चुड़ैल की रानी माया के साथ मेरे घर पे आई। चंद्रिका की माँ ने उसे बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन चंद्रिका एक बेटी नहीं बल्कि वो अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसने मेरी पत्नी को यानी कि अपनी माँ को भी मार दिया और जादुई लहंगा उठाकर लेके चली गई। तब से मैं चंद्रिका की तलाश में हूँ। जब मुझे पता चला वो इस तरह शादी करके दुल्हों को मार रही है तो मैं समझ गया कि वो उस लहंगे का दुरुपयोग कर रही है। चंद्रिका अब 7वें शिकार की तलाश में है। वो अमर हो जाएगी, उसकी शक्तियाँ बढ़ जाएगी और फिर उसे मारना असंभव हो जाएगा। उसे रोक लो बेटा। पर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? तुम्हें उसे रोकने के लिए जाल बिछाना होगा ताकि सही समय पे मैं वहाँ पे पहुँच के चंद्रिका को अपने मंत्र से खत्म कर सकूँ। अर्जुन चंद्रिका की तलाश पर उसी सड़क पर जाता है जहाँ उसका दोस्त चेतन मारा गया था। रात हो चुकी थी। अर्जुन जानबूझकर अपनी गाड़ी धीरे चला रहा था ताकि चंद्रिका खुद उसके पास आ जाए। तभी अर्जुन देखता है कि सोने के लहंगे से सजी चंद्रिका रोती हुई उसके पास आती है। अर्जुन का तीर निशाने पर लग चुका था। अरे कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? और तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कोई दुल्हन दिखाई देती हो। क्या कोई परेशानी है आपको? मुझसे कहो। मेरे माता पिता को मारकर एक बदमाश मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। मैं किसी तरह अपनी जान बचा कर आई हूँ। मुझे अपनी गाड़ी में थोड़ी सी जगह दे दो। वो बदमाश मेरा पीछा कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हो जल्दी से मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। अरे तुम अभी भी क्यों रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं अभी अपने गांव से भागी हूँ। मेरी बहुत बदनामी हो गई और मुझसे कौन शादी करेगा? मैं कहाँ जाऊँगी? चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुमसे शादी। सच में तुम मुझसे शादी करोगे? ये देखो मेरे पास सिंदूर की डिब्बी है। हमें किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी के अभी मुझसे शादी कर सकते हो। मैं तभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगी। बस इतनी सी बात? ठीक है, ये लो, हो गई हमारी शादी। अर्जुन चंद्रिका को लेकर घर आ जाता है। चंद्रिका जाओ, तुम कपड़े चेंज कर लो ना, भारी लहंगा पहना हुआ है, तुम थक गई होगी। मैं तुम्हें अपनी माँ की साड़ी दे देता हूँ। नहीं, मैं ये लहंगा नहीं उतार सकती। क्या मैं इसमें तुम्हें सुंदर नहीं लग रही? देखो तो ये तो सोने का लहंगा है, कितना सुंदर है। मैं इस लहंगे को सुबह ही उतारूंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो हम सो जाते हैं। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? अभी सबको आने तो दो, तभी तो अंदर जाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं। सब मतलब? तभी चंद्रिका के पिता और बाकी सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अर्जुन की माँ भी वहीं पर मौजूद थी। चंद्रिका, तेरा अंत करने के लिए ये सब जाल बिछाया गया था। तू इस धरती के लायक नहीं है। जा, मैं तुझे मुक्ति देता हूँ, पर लोग चली जाओ। पिताजी नहीं। चंद्रिका के पिता की आंखों में आंसू थे। चंद्रिका जलकर खत्म हो जाती है। अर्जुन को अफसोस था कि उसका इतना प्यारा दोस्त उसके साथ नहीं था, पर उसे तसल्ली थी कि उसने अपने दोस्त के कातिल उस चुड़ैल को खत्म कर दिया था।